एक राजा के दरबार में एक आदमी आया और बोला, मैं पारखी हूँ, मुझे नौकरी पर रख लो। राजा बोला, मैं नौकरी पर तो रख लूँगा, पर 1 रुपया नहीं दूँगा। तुम्हें 1 पाव गुड़ और 1 पाव घुंघरू मिलेंगे। ठीक है हजूर। कुछ दिन बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लाए। उन्होंने पारखी से पूछा, बताओ इस घोड़े के बारे में क्या कहते हो। पारखी बोला, हुजूर ये घोड़ा है ही नहीं, यह तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़ा बेचने वाले को बुलाया। साहब बात तो सही है तो घोड़ा ही, पर बचपन में इसकी माँ मर गई थी। इसे गाय का दूध पिलाया गया था, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी हैं। राजा ने आश्चर्य से पारखी से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर जब ये चर रहा था तो नीचे को मुंह करके चर रहा था। घोड़ा हमेशा ऊपर को गर्दन उठाकर खाता है, मैंने इसकी आदतों से पहचाना। राजा बोले, आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघरू मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने फिर पूछा, मेरी रानी कैसी है। मुझे बहुत प्रिय है हुजूर, आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ससुराल जाकर पूछा तो उन्हें पता चला कि बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी। पाला तो इसको मैंने है, पर दूध दाई माँ ने पिलाया है। राजा ने पारखी से पूछा, तुझे रानी के बारे में कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर इसके स्वभाव से खानदानी रानी तो शालीनता होती है। ये नौकरों पर चिल्लाती हैं, अपशब्द बोलती हैं। इनकी आदतों से पहचाना गया कि ये खानदानी नहीं हैं। अब राजा बोले, चलो अब मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला, जान की माफ़ी हो तो बताऊं। राजा बोले, माफ़ी है, सच सच बताओ। आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़बूझे लगते हैं। राजा घबरा गए और जाकर अपनी माँ से पूछा, सच सच बताओ, अन्य तो मैं मर जाऊंगा। जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन भड़बूजे का भी बच्चा पैदा हुआ था। मेरा बेटा मर गया था, मैंने राजवंश बचाने के लिए उसके बेटे को ले लिया, वो तू है। राजा ये सुनकर दुखी भी हुए और खुश भी हुए। इंसान की पहचान उसके चेहरे, कपड़े या खानदान से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। किसी को भी केवल उसकी शक्ल, सूरत या घर देखकर मत परखो। उसकी आदतें, उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान हुआ करती है।